नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। रेवाड़ी में गुरु महाराजा दक्ष प्रजापति चैरिटेबल ट्रस्ट समाज हित की दिशा में किए जा रहे कार्यों की कड़ी में जल्द ही सेक्टर 5 में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 15 बेड का चैरिटेबल अस्पताल शुरू करेगा। इसके अलावा आने वाले 6 माह के भीतर समाज के लिए 2500 गज जमीन भी खरीदी जाएगी, जिसमें समाज हित के कार्य किए जाएंगे। वक्ताओं ने समाज के लोगों को गुमराह कर उनके हितों की अनदेखी करने वालों से सावधान रहने की अपील करते हुए एकजुट होने का भी आह्वान किया। शहर के नाईवाली चौक स्थित सेंट पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित समाज के लोगों की बैठक के दौरान ट्रस्ट के प्रधान व संस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करने तथा समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए ही इस ट्रस्ट का गठन किया गया है। ट्रस्ट का उद्देश्य किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ लेना नहीं, अपितु समाज के लिए काम करना है। डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि अस्पताल में जन्म लेने वाली कन्या को 5 साल तक प्रतिवर्ष 2100 रुपये की राशि कन्यादान स्वरूप प्रदान की जाएगी। साथ ही समाज के लिए जल्द ही 2500 गज जमीन खरीदी जाएगी, जिसमें समाज हित के अनेकों कार्य किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर सोनिया वर्मा, मातुराम सेठी वर्मा, राकेश कुमार बीकानेर, जोनी कुमार, विनोद कुमार गोकलगढ़, कैलाश चंद्र, एडवोकेट पवन कुमार, महिला प्रधान एडवोकेट उषा देवी, रेखा देवी, सुरेश कुमार, नरेश कुमार, डॉक्टर शीश राम समेत काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, संस्थापक गुरु महाराज दक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट व डॉक्टर सुरेंद्र रामपुरा, उषा एडवोकेट, नरेश गोकलगढ़ से बात की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से नववर्ष 2024 की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये नववर्ष सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। इस नववर्ष की शुरुआत अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी के विराजमान होने से हो रही है। मैं कामना करता हूँ आने वाला यह अंग्रेजी नववर्ष भगवान श्री राम जी की कृपा से आप सभी के लिए बहुत शुभ हो। सभी देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए वर्ष में जो हमने एक सपना देखा था राम राज्य का, वो साकार होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं उन्नति चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों से एक वादा चाहती हूँ कि पुराने साल में जो भी जिससे गिले शिकवे थे वो सब भूल के नए साल में सबको गले लगाइए, मिठाइयाँ बांटिए और अच्छे अच्छे कार्यक्रम कीजिए। इसलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी देशवासियों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामचंद्र जी भगवान आपको सुख, समृद्धि और धन दौलत, इज्जत मान सब कुछ दे। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 2023 में मुझसे या मेरे परिवार से कभी भी कोई गलती हो गई हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आने वाला 2024 आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अपनों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर। डॉक्टर बनवारीलाल से रिक्वेस्ट करी थी कि हमारा प्रजापति समाज बहुत गरीब है और बीपीएल परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य आते हैं, तो लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। हमारे प्रजापति समाज को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो डॉक्टर साहब ने मेरे से ये कहा है कि बीपीएल परिवार के जो भी गरीब आदमी है उनकी एप्लीकेशन लेके और मेरे को दे दो। आर्थिक सहायता के तौर पे मैं उनको 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार जो हिसाब से जितनी एप्लीकेशन है उस हिसाब से वो बढ़ाएंगे। तो वो सभी को है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इतनी भीड़ देख के मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि लोग बाग हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी टीम जो है वो बढ़ती जा रही है, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। अभी एक इलेक्शन की वो चल रही है तैयारियाँ, तो मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि जो वोट बढ़ाने का सिस्टम है, आपके पास अगर वो वोट बढ़ाने जाते हैं तो आप उनसे ये पूछिए 50 रुपये जो पहले लिए थे
बोर्ड के, वो हमारे 50 रुपये कहाँ है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और जो भी मंत्रियों से पैसे मिले हैं या फंड से कोई पैसे आए हैं, उनका भी कोई हिसाब नहीं, 14 साल से कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए हमने अपने टेस्ट का गठन किया था और टेस्ट ने काम करके दिखाया है। हम किसी से 5 पैसे नहीं लेते, इनने समाज से पैसे इकट्ठे कर करके खाए हैं। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप वोट ना बनवाएं, स्पष्ट कह दूँगा हमने वोट की जरूरत नहीं है, ना हमने इलेक्शन की जरूरत है। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि विदित है कि जब से ट्रस्ट का गठन हुआ है तब से हम हर महीने एक पीसी करते हैं, आप लोग आते हैं। तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम जो हमारा संगठन है, हमारा जीएमडी ट्रस्ट है, उसकी उपलब्धियों हमने क्या क्या काम किए वो गिनवाते हैं। आज जो हमारा मकसद है इस पीसी का वो ये है कि भाई हमने एक समाज को 15 बेड का चैरिटेबल हॉस्पिटल, जीएमडी हॉस्पिटल, सेक्टर 5 SCO 232 में स्थापना की है। उसका काम चल रहा है। उसके लिए हमने लोगों को बुलाया था और आप लोगों को भी इनवाइट किया। अच्छा, देखिए, ये 24 घंटे 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल रहेगा। सर्व समाज का कोई भी आदमी वहाँ अपना ट्रीटमेंट ले सकता है, केवल प्रजापति समाज का नहीं, सर्व समाज। और इसमें 50% हमने लैब पे डिस्काउंट दिया है, OPD बिल्कुल फ्री है, 50% मेडिसिन पे है और 50% अल्ट्रासाउंड पे। गायनी के अंदर हमारे पास 3 डॉक्टर्स हैं मैड में। किसी भी डिलीवरी के जो डिलीवरी होगी और मान लो फीमेल बेबी होता है तो उस कन्या के नाम 2100 रुपये 5 साल तक हर साल 2100 रुपये ट्रस्ट की तरफ से एक कन्यादान के रूप में दिए जाए। हेल्थ कार्ड का जो आपका हेल्थ कार्ड के लगभग हमने 3200 कार्ड बना चुके हैं समाज के लोगों के, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्टों के लोग हैं। और ये धीरे धीरे कारोबार लगभग 20 से 25 एक महीने के अंदर हमारा मकसद है कि हम 20 से 25 हज़ार इशू करें। डॉक्टर साहब, देखिए, हम एक कोचिंग सेंटर चलाना चाह रहे हैं जिसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपने कम्पिटिटिव टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हम हॉस्पिटल के साथ में ये करेंगे और वो अंडर प्रोसेस है। दूसरा, रोज़गार का जहाँ तक बात आती है, रोज़गार के लिए हमने बेटियों को, बहनों को, माताओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने सिलाई सेंटरों की स्थापना की है। वहाँ पे काम चल रहा है, बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनर्स लगाए गए हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है समाज की तरफ से। डॉक्टर साहब, देखिए, एक कबीर जी ने कहा था कि भाई जो कोई जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू क्यों भया उदास, और कबीरा तेरी झोपड़ी कलकटिया के पास। उन लोगों के साथ समाज उनको जवाब देगा। आज से 2009 के अंदर 14 साल पहले जो पैसा 50-50 रुपये इकट्ठा किया गया था, ना तो उसका हिसाब किया गया, ना इलेक्शन किए गए, उस सोसाइटी को ख़त्म कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन नहीं रिन्यू करवाया। नंबर 2, आज जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई गई उसके लिए भी उन्होंने एक ऐसा नाम चूज किया जो बड़ा मतलब बताते आना भी हमें परेशानी महसूस होती है। मीडिया के सामने मैं क्या बताऊं। अब मैंने, बल्कि कुछ लोग आए थे मेरे पास, 100-150 लोग नर्सिंग होम पे भी आए थे, बोले डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे। तो मैंने उनको कहा था भाई उनको तीसरा नाम और सोचने दो, मैं उस नाम को नहीं बता सकता। ऐसा नाम है कि जो सोचने समझने की ताकत ही खत्म होगी इन लोगों की। क्या समाज को हमेशा बरगलाते रहेंगे ये लोग? 100 रुपये का क्या मतलब है? आज हमारा ट्रस्ट, सुनो, कोई भी, हम सारे बैठे हैं साथी, कोई एक कहते जी 5 पैसे भी लिए हैं, सारी इन्वेस्टमेंट हमारे साथी कर रहे हैं। 15 लाख रुपए की हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट हुई है, मैं आपको बिल दूंगा आपको, और वो सारी कंट्रीब्यूशन से हुई है हमारे साथियों से, किसी से नहीं लिया गया। पूरा का पूरा हम ये चाहते हैं कि जो लोग ये इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ पूरा समाज कानून कार्रवाई करे, उस पुराना हिसाब ले, और जो ये नई संस्था बनाई है रजिस्ट्रार साहब को इसकी एक शिकायत दी जाए कि भाई ये 5-7 आदमियों का ग्रुप है, गादड़ बिल्ले इकट्ठे हो रहे हैं और ये इकट्ठे होकर समाज को बना रहे हैं और 100 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे धोखाधड़ी कर रहे हैं चुनाव के नाम पे। तो मैं तो यही कहूँगा, ज़्यादा ना बोलते हुए कि भाई समाज उनको दे,
समाज जवाब दे, लोग नौजवान साथी उनको बताएं कि भाई वो 50 रुपये कहाँ हैं।